अभी कुछ दिनों पहले हम सब लोग टीवी देख रहे थे साथ में बैठ के और उसमें खबर आ रही थी कि झारखंड के किसी पॉलिटिशियन के घर पर ईडी ने छापा मारा और वहां से बहुत सारा कैश बरामद किया। जब हम देख रहे थे ये खबर तो माय ब्रदर केम टू मी एंड आस्क्ड कि यार ईडी को कैश तो इतना सारा मिल गया, लेकिन ईडी करेगी क्या इन पैसों का। मुझे भी बड़ा वाजिब लगा। ईडी की खबरें तो हम हर दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमें ईडी के काम के बारे में भी पता है, लेकिन हम अक्सर इस पर बात नहीं करते कि आखिर जो इतना सारा कैश मिलता है उसका होता क्या है आगे। क्या ईडी अपने पास रख लेती है या फिर ईडी किसी को दान में दे देती है? होना चाहिए ना ये सवाल, इसका आंसर भी पता होना ही चाहिए। सो मैंने सोचा ना कि जो आंसर मैंने अपने भाई को बताया वो सारी चीजें मैं आप लोगों को भी बताऊं। सो मैं ये खास वीडियो लेकर आ गई हूं जहां आपको ये बताऊंगी कि आखिर ईडी जो पैसे बरामद करती है उसका करती क्या है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं जो ईडी से जुड़ा है। ईडी जब छापा मारने पहुंचती है ना तो जिस शख्स के पास गई है उससे पूछताछ करेगी। अगर कैश मिलता है तो पूछताछ होती है कि भाई आपके पास इतना कैश कहां से आया, क्या आपने किया है। अगर उस कैश के बारे में जो व्यक्ति है वो पूरी जानकारी दे देता है, यानी कि बता देता है कि हाँ भाई मैंने तो प्लॉट बेचा था या फिर मैंने तो जमीन ली थी तो मुझे यहाँ से इतना प्रॉफिट हुआ इसलिए इतना पैसा आया, तो वेल एंड गुड। और वहां पर अगर वो सबूत देने में सफल हो जाता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो प्रूव करने में वहां पर फेल हो जाता है व्यक्ति कि भाई इतना पैसा कहां से आया, तो ईडी उस पैसे को जब्त कर लेती है। उसके बाद ईडी ऐसे मामलों में ना जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, उनके अधिकारियों को जानकारी देती है। और जो एसबीआई के अधिकारी होते हैं वो नोट काउंटिंग की मशीन के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जितना भी वो कैश मिला होता है ना, उस कैश की बहुत अच्छे से काउंटिंग होती है। हर एक नोट के बारे में जानकारी दी जाती है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता, हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। गिनती करने के बाद जो अधिकारी हैं वो सारे नोट्स को डब्बे में सील करके रख देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ गवाह भी मौजूद होते हैं। उसके बाद इन डब्बों को स्टेट के उस बैंक के ब्रांच में ले जाया जाता है जहां पर ईडी का अकाउंट होता है। उसके बाद जिस व्यक्ति के घर से पैसा मिला है ना, उसकी जांच होती है। अगर ये साबित हो जाता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है और जो पैसे हैं वो वैलिड तरीके से कमाए गए हैं, तो हर एक नोट यानी कि पूरा का पूरा पैसा उस व्यक्ति को वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आरोप साबित हो जाता है उस व्यक्ति पर और पता चलता है कि भाई ये जो नोट है वो गलत तरीके से कमाए गए हैं या फिर गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, तो एक भी रुपए आरोपी को नहीं मिलते हैं, सजा होती ही है। और साथ ही जो ये पूरा पैसा होता है ना, वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जो ईडी को इतना सारा पैसा मिलता है, ईडी आखिर उसका करती क्या है। ईडी केंद्र सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। अगर आपसे कोई इस बारे में पूछता है आगे फ्यूचर में, या फिर अगर किसी और को भी जानकारी नहीं है, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगी और आपको लगा कि इससे आपकी नॉलेज एनहांस हुई है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही फ्यूचर में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।